हेलो डियर स्टूडेंट, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम जानेंगे। इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जिसमें कितने चर हो? दो चर हो तो वो होता है रैखिक समीकरण होता है। कक्षा 9th में हमने एक चर वाले समीकरण पढ़े थे। एक चर जिसमें केवल का एक ही चर हो, जैसे 5x + 2। इसमें क्या है? चर एक ही है। चर क्या होते हैं? चर वह होते हैं x y z। ऐसे x y z हो सकते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, वो होते हैं चर। और जिनके मान नहीं बदले वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको फार्मूले याद करना पड़ेगी। 3-4 फार्मूले आपको याद करने से अच्छे से याद करना है। पहला फार्मूला है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ये 3-4 फार्मूले से आपके विकल्प पेपर में निश्चित आना है। तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं भाई इसको? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसी को ही बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या बोलते हैं इसको? हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। और क्या क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं हम संगत समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। संगत समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। तो संगत समीकरण भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद में और क्या क्या बोलते हैं? और इसी का ही नाम है, इसी का दूसरा नाम है अविरोधी समीकरण। ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे टीचर भर्ती हुई, SSC NTPC। अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। ठीक है, ये 4 नामों से जाना जाता है। सूत्र कौन सा? ये वाला, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। एक पहला नाम मैंने आपको बताया, पहला है अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब जिसका केवल और केवल एक हल हो। क्या हो? केवल एक हल हो, वह क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। कितने हल हो? एक हल। पेपर में पूछ लेगा एक हल का समीकरण कौन सा है, तो एक हल का होता है A1/A2। इसका फार्मूला A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसको प्रतिच्छेदी समीकरण भी बोल सकते हैं, और संगत समीकरण भी बोल सकते हैं, और अविरोधी समीकरण भी बोल सकते हैं ना। इसके बाद में है, इसके बाद में क्या है? दूसरे नंबर का होता है फॉर्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं, इसको ही नॉट इक्वल टू बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये फार्मूला इसको हम क्या बोलते हैं? A1/A2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें क्या आएगा, इसको हम और क्या क्या इसको क्या बोल सकते हैं, पहला इसको बोलेंगे हम, इस फार्मूले को इसको बोलेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, पहली बात। दूसरा इसको क्या बोलेंगे भैया, दूसरा बोलेंगे इसको समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे बेटा, समांतर रेखाएं। तीसरा क्या बोलेंगे इसको हम, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। समांतर रेखाएं कैसी होती है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, ये समांतर रेखाएं है, ठीक है, इसी के समान है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, चाहे वो कितनी बड़ी होती चली जाए। और फोर्थ नंबर में इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ नंबर में इसको बोलते हैं ब्रोदी समीकरण। क्या बोलते हैं, ब्रोदी समीकरण, ब्रोदी समीकरण। इस 4 नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद में है चौथा है, इसमें चौथा क्या है, सॉरी तीसरा फार्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे, तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसी को ही बोलते हैं अनेक अनंत हल होने का सूत्र या अनेक अनंत हल होने का प्रतिबंध। इसको क्या क्या नाम जान लेते हैं, वो देख लेते हैं, जानते हैं अपन क्या नाम जानते हैं इसको। पहला तो इसको बोलते हैं अनेक अनंत हल, ठीक है, अनेक अनंत हल, अनेक अनंत हल। दूसरे नंबर पर जानते हैं इसको संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और तीसरे नाम से जानते हैं इसको संगत समीकरण। क्या, संगत समीकरण, संगत समीकरण। और चौथे नाम से जाना जाता है आश्रित समीकरण। चौथे नंबर कौन सा है, इसको आश्रित समीकरण बोलते हैं, इसको आश्रित समीकरण। इसका डायग्राम कैसे होगा, ये ऐसे, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, यहाँ 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 बहुत सारे बिंदु हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर है, तो ये कैसा है, संपाती है, समान है, और एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, इसलिए इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन, निम्नलिखित में दो चरों में रैखिक समीकरण क्या है, दो चर होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। तो चर यहाँ पर देखते हैं, चर यहाँ पर x की पावर 2 और y 3 है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास में एक क्या विकल्प है, ये 5x + 6y
बराबर 7, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 बराबर नहीं। मैंने कहा था A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, तो रेखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का होगा। क्या होगा? मैंने बताया था जब दो A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, कहने का मतलब A1 बटे A2, A1 ये कह रहा भैया हम तो आम खाएंगे, A1 बटे A2 ये बोल रहा हम आम खाएंगे, और B1 बटे B2 बोल रहा है कि मैं भैया मुझे आम पसंद नहीं है, आम पसंद नहीं है। तो मतलब क्या ये अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय हल है। जब दोनों में से किसी एक को कोई चीज़ पसंद ना हो तो वो क्या होगा? अद्वितीय हल। तो इसका आंसर आएगा हमारा अद्वितीय हल। ठीक है, अगला है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये कह रहा है कि मुझे आम पसंद है, दूसरा भी ये कह रहा है कि मुझे तो भैया आम पसंद है, दूसरा बोल रहा है मुझे भी आम पसंद है, और तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आम पसंद नहीं है। जब तीसरे को पसंद नहीं है तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा अद्वितीय, क्या किस में जाएगा वो? कोई हल नहीं में, कोई हल नहीं है। इसका आंसर आएगा कोई हल नहीं है। कहाँ है? ये रहा है, कोई हल नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा पढ़ा था अपन ने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का क्या होगा? जब चारों बराबर हो तो क्या होगा? अनेक अनंत हल होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है ना। इसके बाद में रेखिक समीकरण युग A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 और A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में अद्वितीय हल का डायरेक्ट फार्मूला उसने पूछ लिया है ना। जब पूछ लिया है तो हमें पता दो बराबर नहीं होना चाहिए, दो एक को पसंद हो दूसरे को पसंद ना हो, तो वो होता है क्या? वो होता है बेटा अद्वितीय हल, है ना। मैंने आपको बता रखा है। आगे पढ़ते हैं। अगला है रेखिक समीकरण युग्म A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त पूछी है। कोई हल ना होने की शर्त, दोनों बराबर रहेंगे और तीसरा बराबर नहीं रहेगा। यही है कौन सी शर्त? कोई हल नहीं होने की शर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला है रेखिक समीकरण युग A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के अनेक अनंत हल। इसमें तीनों ही बराबर होंगे, तीनों बराबर। देखते हैं कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा है? सी नंबर का विकल्प हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। इसमें वो अंक दे रखा है, चलो ये भी कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम, तो रिक्त स्थान को भरना है। समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर में 5, बराबर में क्या दे रखा है? 5, और x बराबर उसने दे रखा है 1 और y बराबर दे रखा है 1। तो
सॉरी पाई का वन पूछा है उसने ना, पाई का वन निकालना है। तो जहाँ जहाँ भी वाई है, जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स के क्या रख देंगे बेटा, एक रख दो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स है तो 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर में 5, बराबर में 5। यहाँ 2 को उधर ले आओ पक्षांतर करके, तो 3y बराबर 5 माइनस 2 चल जाएगा उधर। तो 3y बराबर में 5 में से 2 गया 3, तो 3 से कट जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा। इसका क्या आएगा भाई, इसमें इसका आंसर आएगा y बराबर 1। क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा इसका आंसर, y बराबर 1। वही समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में सी बराबर 0 के रूप में रखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा रैखिक समीकरण। दूसरा है तीसरे नंबर का समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के, एक्स बराबर 2 रखना है, तो 2x बराबर क्या रखना है, समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में के। तो y की जगह रखना है अपन ने 2, y की जगह 1 और x की जगह 2, 2 गुणा 2 रखेंगे प्लस y की जगह 1 रखेंगे बराबर में 2x प्लस वाई और बराबर में क्या है के, 2x प्लस वाई। तो y की जगह अपन ने 4, ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 प्लस 1 के बराबर के निकल के आया अपना 5। ये हमारे इस विकल्प का खालिस्तान का आंसर है 5। कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। पाँच आंसर आएगा। 2 चरों, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक अनंत हल होते हैं। बिल्कुल सत्य है। क्या ये सत्य? रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाले रेखा बिंदु पर स्थित होता है। बिंदु रैखिक समीकरण के अनेक हल, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सत्य। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 रूपित रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इसका आएगा असत्य होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और उन छात्रों के पास में ज़रूर इसको शेयर करें जो इस वर्ष 2025 में 24-25 में 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और अपने दोस्तों को बताएंगे तो अच्छी बात है। तो भाई हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको हम निरंतर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।